लोकसभा के चुनावी परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया राजस्थान को एक सनसनीखेज बयान दिया। राठौड़ ने कहा कि आज जहां पर भी मैं हूं, कल कोई और था या फिर एक दौर वो भी था जब एक दौर ये भी है। एक दौर की सियासत मैंने पूरी कर ली है, अब मेरी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी की राजनीति आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला रहा। एक दौर आया जब भैरव सिंह शेखावत ने यहाँ पर नई राजनीतिक बिसात बिछाई और ख़ास तौर से इस धरती पर, चूरू की धरती पर एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और वो चेहरा है राजेंद्र राठौड़। की लगातार कहा जाता रहा कि देवेंद्र झाझड़िया उम्मीदवार हैं बीजेपी के, लेकिन मोटे तौर पर चेहरा विपक्ष का, बीजेपी का, यहाँ कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार राजेंद्र कस्बा, उनके सामने आपका रहा। देखिए, कुछ लोग कुर्सी के प्रेम में ऐसे ग्रस्त हो जाते हैं कि वो अपनी पुरानी मान्यता, परंपराएं और आस्थाओं को तिलांजलि दे देते हैं। राजस्थान की राजनीति में जहाँ तक मुझे याद है, एक परिवार को जिसको एक ही पार्टी ने टिकट दी 14 बार, वो कस्बा परिवार। पिता 4 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, माता विधायक रही, जिला प्रमुख रहे, प्रधान रहे, और उसके बाद न जाने क्यों लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में उनकी जिस भूमिका को हम चाहते थे कि वो हमारी सरपरस्ती करे, वो किस मोहजाल में आकर कांग्रेस की गिरफ्त में आ गए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वहाँ सब जगह टिकटें बदली गई। हम 8 में से सिर्फ 2 जीते, जिसमें चूरू जिले में सिर्फ मात्र 1 हरलाल सारण मेरी सीट पे जीते। झुंझुनू में 8 में से 2 जीते, गंगानगर में 8 में से 2 जीते। अनेकों जगह पर 12 टिकटें बदली गई, उसमें 1 टिकट चूरू की भी शामिल हो गई। मैं उम्मीद तो करता था कि जिन्होंने पार्टी को कहा कि हमारी माँ है, और कई बार राहुल कस्बा के साथ जब हम मंच साझा करते थे तब वो कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है कि मेरा नाम भी राहुल है और राहुल गांधी जी का नाम भी राहुल है। और मैं समझता हूँ कि कमाल ही कर दिया उन्होंने, माँ के पीठ में खंजर मारकर, सत्ता के मोह के अंदर सब कुछ छोड़कर, और वो कांग्रेस में जा मिले। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, व्यक्ति बदल सकता है, व्यक्ति अपनी सत्ता लोलुपता के कारण कहीं जा सकता है, परंतु उसके साथ वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया वो नहीं गए, और परिणाम आएंगे तब आप खुद इसकी समीक्षा कर लेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक मलाल जरूर है, खासतौर से आपके समर्थकों को, जो चाह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ लोकसभा का चुनाव लड़े, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सिंगल नाम भी आपका गया था पैनल में, और राजेंद्र राठौड़ वो चेहरा भी थे जिनकी आवश्यकता विधानसभा में भी थी, और विधानसभा में अगर वो नहीं पहुँचे तो उनकी आवश्यकता संसद में भी थी। देखिए, मेरा कोई आधार और अधिकार नहीं था। मैं पहले भी अलाकमान को कह चुका हूँ कि जिस ज़िले से मैं आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, और जिस जगह पर मैं गया, वहाँ अगर जनता ने जनादेश मेरे खिलाफ दिया तो मुझे पुनः लोकसभा में मौका मिले, ज़रूरी नहीं। हाँ, मैंने क्लेम ज़रूर किया था, मैंने अनुग्रह ज़रूर किया था, पर शायद आलाकमान को लगा कि हम लोगों को इस पूरे राजस्थान में कैंपेन करने के लिए खुद एक लोकसभा में नहीं उलझे। उन्होंने कुछ सोचा होगा, जो भी सोचा होगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं पंचनिष्ठाओं से जुड़ा हुआ मोदी जी का दूत हूं, मोदी जी का सैनिक हूं, और एक सैनिक का कर्तव्य है कि अपने सेनापति के आंख के इशारे के साथ युद्ध में लड़ना। हम लोकतंत्र युद्ध में लड़े हैं, और मुझे कोई गिला नहीं कि मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, मुझे कोई इसके लिए कोई दिल में कोई तकलीफ नहीं। राजेंद्र राठौड़ वो चेहरा जो भैरव सिंह शेखावत का दौर देखा, और यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद, और आज भी कई बड़े बड़े नेता जो बड़े पदों तक पहुँचे हैं, मुझे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई लोग आपकी उंगली पकड़कर ही वहाँ तक पहुँचे हैं।
राजेंद्र राठौड़ आज किस भूमिका में खुद को पाते हैं? देखिए, आज जहां मैं हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दौर की बात है। मुझे अपनी भूमिका पर पूर्णतः संतुष्टि है। एक दौर की राजनीति मैंने पूरी की है और पार्टी अगर काम जिस रूप में रखेगी, मेरी कोई अभिलाषा नहीं। 7 बार जीतना, 4 बार मंत्री रहना, पार्टी के प्रदेश मंत्री से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन में रहना, प्रतिपक्ष का नेता उपनेता रहना, एक छोटे कार्यकर्ता को इससे और ज़्यादा क्या मिल सकता है। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और अब कोई लंबी चौड़ी अभिलाषा नहीं। पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी के धरातली कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। संसदीय गुणों का जो कौशल है राजेंद्र जी, हमने आपको बहुत करीब से देखा विधानसभा में। जो सारे काम छोड़कर जब विधानसभा चलती थी घंटों बैठते थे, चाहे आप विपक्ष में रहे हो चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे हो। कमी तो आपकी वहाँ खलती है। उम्मीद थी कि उच्च सदन में देखा जाए, संसद में देखा जाए, वो भी इस बार अभिलाषा शायद पूरी नहीं हुई। लेकिन ये महसूस ज़रूर होता है कि राजस्थान में आप जैसे पार्लियामेंट्रियन की भूमिका एक कहा जा सकता है कि वो भूमिका रहनी चाहिए और आप जैसे नेताओं से आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र में संसदीय संस्थाएं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, इनकी अहम भूमिका है। ये एक वैसा प्लेटफार्म है जो जनता के सामने, जनता के लिए कही गई बातों को और उन पर मंथन चिंतन का एक मंच हमें देता है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपने साथ कुछ कमियाँ, कुछ खूबियाँ लेकर आता है और जब कभी भी किसी पटाक्षेप पर पहुंचता है तो उसके बाद उनका विश्लेषण आने वाला ज़माना और उनके साथ रहे साथी करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा मेरे सब साथियों को कि इस संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में आप अपना योगदान दें। हमसे जो बन पड़ा हमने किया और अब नई भूमिका के अंदर तो राजनीति ही सब कुछ नहीं, अब राजनीति से परे भी बहुत सी चीज़ें हैं, लिखने पढ़ने की चीज़ें भी हैं और सामाजिक जीवन में रहने की चीज़ें भी हैं। अब उनका लुत्फ़ उठाएंगे और पार्टी ने जो कुछ दिया उसके लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई अभिलाषा नहीं, अब अपनी नई भूमिका के लिए मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। नई भूमिका में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़ की नई भूमिका चाहे जो हो, चाहे उनके मन में जो चल रहा वो कुछ और हो, लेकिन इस प्रदेश की राजनीति उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उन्होंने उन राजनेताओं के साथ काम किया है जो धरती पकड़ और खांटी राजनीति के सिरमौर कहे जाते थे। आज चूरू का रिजल्ट चाहे जो कुछ रहे, 25 लोकसभा सीटें चाहे बीजेपी के पूरी तरह खाते में जाए या मिशन 25 ब्रेक हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ प्रदेश की राजनीति के वो चेहरे रहेंगे जिनकी सक्रियता और जिनकी दूरदर्शिता हमेशा विपक्षी खेमे में हलचल मचाती हुई नजर आएगी।